आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सीआईडी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 70 को। स्टार्टिंग में हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। लगता है ये सब चौल से बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले हैं। दही हांडी फोड़ के लिए चढ़ते हैं और जो फोड़ने वाला था उसे चक्कर आता है, वो गिरता है और मर जाता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज उस जमीन पे नहीं गिरता, उसे चादर से बचा लिया जाता है। एक बुढ़िया श्राप श्राप करती है। सीआईडी वाले पहुंचते हैं। बॉडी कमर से पीछे की तरफ घुमी हुई है। उसने पंकज को भी बताया कि 100 साल पहले यहाँ अंग्रेज आए थे, उनकी भी बॉडी कमर से ऐसे ही धनुष की तरह मुड़ गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है ये मर्डर है। फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जिसमें फिर बताया जाता है कि कैसे ये चाल हटके बिल्डिंग बन जाने वाला है। सबको एक एक कमरा एक्स्ट्रा मिलेगा। जन्माष्टमी में ये सबको सरप्राइज देने वाला था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफी लोगों ने अपना जान गंवाया है, ये सब कहता है। आज सबके साथ फोरेंसिक मिनिस्ट्री अभी आती है और यीशु साहब कहते हैं फिर से ज्वाइन हुई है हमारे साथ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। यही तो कब से मैं कह रहा था, लाओ पर परमानेंट लाओ। ओके, सालों के साहब एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट नरकासाइन, अ केमिकल जो एक पौधे से मिलता था और वो पौधा वेस्टर्न घाट से मिलता था। सरकार ने सारे उखाड़ फेंके। इससे बॉडी की मसल्स टाइट होने लगती है। उसी कारण से उसका बॉडी मुड़ चुका था। पूरी बताती है प्रसाद के अकाउंट में 20 लाख रुपए भेजे गए थे मनसुख सेठ के द्वारा। एक बिल्डर है जो इस चाल को तोड़कर नई बिल्डिंग यहीं बनाने वाला है। प्रसाद खुद इसके पास आया था उस प्लान को लेकर। अगला 2 मिनट पंकज खुद समराइज कर देता है। अरे क्या मैम, पूरे कॉलेज ने प्रसाद की तारीफों के पुल बांधी। अचानक से प्रसाद को हिस्ट्री के बुक्स में इंटरेस्ट आ गया था, मुंबई की हिस्ट्री, इवन उस पॉइजन के बारे में। और वो बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहा था। 20 लाख रुपया मांगता हूँ मनसुख सेठ से एक सरप्राइज के लिए, और वो दे भी देता है। ये बिल्डर किस कॉल करता है और कहता है सीआईडी आई थी। प्रसाद मुंबई की बस 500 साल पहले हिस्ट्री पढ़ता था, पर मुंबई की हिस्ट्री तो 2500 साल पुरानी है। वो इसलिए क्योंकि 500 साल पहले पोर्तुगीज आए थे और वो आए थे समुद्री रास्ते से, और वृंदावन चौल है समुद्र के किनारे। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। चौल में वनिता पे हमला हुआ अपने ही घर में। उसको शायद खाने पीने की चीजों पे जहर दिया गया था, और उसका लैपटॉप भी गायब है। जो बच्चे इस वीडियो में दिख रहे हैं वो भी गायब। केदार के साथ बहस हुई थी इनकी। केदार बनीता को बड़ा भाई है। प्रसाद और केदार की बिल्कुल नहीं बनती थी। 4 दिन पहले ये सब किसी कीचड़ वाले जगह से आए थे। मामला थोड़ा क्लियर हो रहा है। नार्का साइन। हाँ, लेकिन वो नार्का साइन उसकी बॉडी में नहीं मिला। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जिस जहर से असल में प्रसाद की मौत हुई थी वो है कलक्षणी, 500 साल पुराना जहर। वनिता की पीठ में मिला है वो जहर। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है निशा गुंडा। सेम ही रिएक्शन था सर मेरा। ये भी 500 साल पुराना जहर। प्रसाद की मौत का वीडियो डिलीट कर दिया उसने। और क्यों क्या? क्यों वो अपना फोन नहीं दिखाना चाहता था। ये ऑनलाइन गेमलिंग करता था। इसे उन्होंने चौल के सामने वाले खंडर में भेजा था, जो जगह बहुत खतरनाक है और वहाँ पानी भी बहुत जहरीला है। सेठ वाले जाते हैं वहाँ, उन्हें अंडरग्राउंड एक जगह मिलते हैं जब उन्हें मल्टीपल कंकाल मिलते हैं। उन्हें एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलती है। इन्हों बच्चे भी मिलते हैं बेहोशी की हालत में। उन्हें जब कंकाल मिली थी वो सारे एक ही फैमिली के थे, इस वैद्य की फैमिली से। उन्होंने एक चीज ढूंढी थी जिसे अगर कम मात्रा में लिया जाए तो दवा, और ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो जहर। रतन राजा था वहां पे। बच्चों ने उसे ढूंढा था पर किसी ने उसे चुरा लिया। उसका वजन 1 किलो का था। 30 से 40 करोड़ का माल। अब सीआईडी निकली उसे खरीदने के लिए ज्वेलर बन के। पर किसी और को भेजना था ना, जिन्हें ऑलरेडी उन्होंने देखा ना हो। इन्हें पहचाना कैसे नहीं? आता है खरीदार, इन्हें नाक के नीचे से भाग जाता है। आखिर यार दुकान मिल ही जाता है। पर बुरा ये लगता है सेठ वाले उस रतन उस जड़ मूर्ति को दिखा देते हैं ऐसे ही, पर उसको ग्रैंड रिवील होना चाहिए था। चलो यही था मेरा ब्रेकडाउन और मेरा ओपिनियन।